वीडियो के इस अंक में हम जिक्र करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक शहर उदयपुर की उस घटना के बारे में जिसके बाद पूरे शहर में सांप्रदायिक तनाव हो गया था और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं वीके वत्स। जो राजस्थान के ऐतिहासिक शहर उदयपुर में जो घटना हुई थी वह बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हो रहे हमले की एक चिंगारी है, जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में दिख रही है, वही राजस्थान में दिखी। 16 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन छात्रों के दो गुटों के बीच में झगड़ा होता है। झगड़े होने के बाद मुस्लिम छात्र की तरफ से चाकूबाजी की जाती है, जिसमें हिंदू छात्र जख्मी हो जाता है और उसे गंभीर अवस्था में उदयपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उदयपुर के कलेक्टर जिलाधिकारी अरविंद पोसवाल ने इस बात की पुष्टि की कि दो छात्रों के बीच में बांग्लादेश के विषय को लेकर कुछ मैटर हुआ था और उसके बाद चाकूबाजी की घटना हुई थी। और इस घटना के बाद वहां पर हिंदू संगठन और तमाम और संगठन काफी गुस्से और उबाल में आ गए। पूरे शहर में जगह जगह तोड़ फोड़, हिंसा, अराजकता और थाना को घेरने का काम वहां पर हुआ। और इस घटना के बाद वहां धारा 144 लगा दी गई। जरूरत पड़ने पर वहां पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। और पूरा उदयपुर शहर, जो कि पर्यटकों के लिए जाना जाता है, ऐतिहासिक शहर है, दूर दूर से पर्यटक आते हैं, उस शहर पर एक बार फिर से मजहबी और सांप्रदायिक तनाव का एक दाग लग गया। तो यह घटना जब वहां होती है तो उस छात्र का नाम है अयान शेख और वह दीवान अली शाह कॉलोनी में रहता है। फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है, उसके पिता भी पुलिस हिरासत में है। और उसके मकान पर शनिवार के दिन बड़ी संख्या में पुलिस बल और उदयपुर नगर निगम के दस्ते के साथ वहां पर दस्ता पहुंचा और मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मकान ध्वस्त कर दिया गया है। उसके पहले सारा सामान बाहर निकाला गया। बिजली वहां पावर कट की गई। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिसे पूरा शहर भीड़ लगाकर वहां पर देखता रहा। और यह घटना यह संदेश देने के लिए है, इस तरीके की कार्रवाई की कानूनी प्रक्रिया तो होती रहेगी, लेकिन अगर कोई इस तरीके की कार्रवाई में पकड़ा जाता है तो उसको भी ऐसे भ्रष्टाचारियों और अपराधियों में भी भय का माहौल पैदा करने के लिए ऐसी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार द्वारा सन 2017 में गवर्नमेंट बनने के बाद से शुरू हुई थी, जो जगह जगह सफलतापूर्वक दिखाई देती है। तो अयान शेख के मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, पुलिस हिरासत में है। और जो छात्र है वह उदयपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। छात्र उदयपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने बताया है कि उस छात्र की अतड़ियों को काफी जख्म हुआ है, अतड़ियां कट गई हैं और मल्टी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति बनी हुई है। तो यह कुछ जो माहौल है बांग्लादेश में हिंसा के बाद उसकी चिंगारी भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में दिखाई दे रही है। तो अयान शेख का एक चैट भी वायरल हो रहा है, क्योंकि इस घटना को, जो कि 16 अगस्त शुक्रवार के दिन घटी थी, इस घटना के पहले दोनों छात्रों के बीच में 3-4 दिन से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चर्चा हो रही थी। और इस चर्चा के बाद मुस्लिम छात्र काफी गुस्से में था और उसने सोशल मीडिया चैट पर उसका, जो कि एक चैट भी वायरल हो रही है, उस पर उसने धमकी दी थी कि वो अपने कुछ छात्रों के साथ मिलकर उसने उसको जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि अपने कुछ छात्रों के साथ मिलकर वो उस पर हमला करेगा। और इसके बाद यह घटना 16 तारीख को होती है, जिसके बाद पूरा शहर अराजकता में और धारा 144 कर्फ्यू में चला जाता है। और यह तनाव, यह बात भी, इस बात के भी संकेत देता है, इस बात के भी चर्चा को बढ़ावा देता है कि आने वाले समय में क्या भारत के विभिन्न शहरों को सांप्रदायिक तनाव बांग्लादेश की घटना के कारण देखना होगा। तो इस संबंध में भारत सरकार को और अन्य राज्यों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत में भी ऐसी ताकतें जो वहां के कट्टरपंथ को के समर्थन में है, और या यहाँ पर जो बांग्लादेश से संबंधित जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस समय सांप्रदायिक तनाव की स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थिति अभी हाल ही में नासिक शहर में जब हिंदू प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के हिंदुओं के हिंसा के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, नासिक में मुस्लिम समुदाय की एक भीड़ पत्थरबाजी करते हुए सामने आ गई। स्थिति बाद में वहां नियंत्रण में हो गई, लेकिन यह स्थिति सभी जगह देखने को मिल रही है। तो उदयपुर की यह घटना थी और इस घटना के बाद वहां पर फिलहाल तो शांति बनी हुई है और आरोपी का मकान बुलडोजर कार्रवाई से ध्वस्त कर दिया गया है।
और यह घटना उदयपुर में कानून प्रशासन की वजह से नियंत्रण में है और धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवा बंद है और ऐसा ही विषय और भी कई जगह देखने को मिल रहा है। सरकारों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर उदयपुर शहर से हैं तो वहाँ के अपडेट हमें जरूर दीजिएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ और किसी चर्चा और विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।